हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल में कंप्यूटर क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड व्हाई कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही क्यों कहा जाता है, इलेक्ट्रिक क्यों नहीं कहा जाता है। हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखेंगे कि जनरेशन क्या ओवरव्यू कब शुरू हुआ, उसमें क्या था क्या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर होता क्या, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डिफिनेशन लिख दिया, काफ़ी बेटर होगा आप लोगों के लिए लिखना, यहाँ से आप नोट भी कर लोगे। तो कंप्यूटर एक तरीके का प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है। कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट रॉ डेटा एज इनपुट, जो रॉ डेटा को इनपुट के तौर पे एक्सेप्ट करता है एंड प्रोसेस, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस करता है इट विद अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग का मतलब, जैसे अब यहाँ पे है कि प्रोग्रामेबल मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जस्ट लाइक कि अगर हम कहीं से कहीं विजिट कर रहे हो, सपोज दैट कि एक जगह से हम दूसरी जगह जा रहे हो, तो प्लानिंग करते हैं ना कि हमें ये चीज़ लेकर जाना है, इतना पैसा रखना है, इतना ये करना है, हमें टिकट आज ही कटानी है, फिर वहाँ से सत आने रिटर्न की टिकट करते हैं। ये सब जो प्लानिंग होता है उसी को कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो उसी को प्रोग्राम कहते हैं। तो एंड क्या, टू प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ आउटपुट, द प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ एज आउटपुट। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है, एक तरीके का प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है रॉ डेटा को। रॉ डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल इन द सेंस कि डेटा मीनिंगफुल होता है, सॉरी मीनिंगलेस होता है। इट मीन्स कि कुछ भी डेटा जो कंप्यूटर में है वो डेटा है, कुछ भी हो डेटा ही है। लेकिन अगर वो मीनिंगफुल है, अगर वो एग्जीक्यूटेबल है, अगर वो उसके कुछ वैल्यू है, तो वो इन्फॉर्मेशन कहला जाएगा। तो वो कोई भी डेटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट के तौर पे, प्रोसेसर के थ्रू उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, आउटपुट डिवाइस पे देता है। तो इनपुट डिवाइस में क्या हो गया, सपोज दैट कीबोर्ड हो गया, प्रोसेसर में क्या हुआ, सीपीयू हो गया, आउटपुट में क्या हो गया, हमारा डेस्कटॉप हो गया। तो इसको डेवलप कब किया गया था, तो इसको डेवलप किया गया था चार्ल्स बैबेज के थ्रू। कब, 19th सेंचुरी में डेवलप किया गया था। और जो फर्स्ट कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज ने डिज़ाइन किया था उसका नाम था डिफरेंस इंजन। क्या था, डिफरेंस इंजन। The term computer is derived from the Latin word called computer and compute which means calculation। तो यहाँ पे ये क्लियर होता है कि कंप्यूटर को क्यों डेवलप किया गया था। तो कंप्यूटर को डेवलप किया गया था कैलकुलेशन करने के लिए। और कंप्यूटर का जो वर्ड है, कंप्यूटर का लैटिन वर्ड है वो कंप्यूट या कंप्यूटरी, कंप्यूटरी, CUMPUTARE या फिर CUMPUTE, कंप्यूट, इसी से मिलके बना है कंप्यूटर, जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेटिंग करना, कैलकुलेट करना। इट टेक इनपुट डेटा, जो इनपुट डेटा को लेता है फ्रॉम इनपुट डिवाइस से, इनपुट डिवाइस से इनपुट डेटा को लेता है, स्टोर एंड प्रोसेस, स्टोर कर जमा करता है और उसको प्रोसेस करता है और देता है हमें, प्रोड्यूस करता है कहाँ, आउटपुट डिवाइस पे। तो ये हो गया एक्चुअल में कंप्यूटर क्या होता है, किसने डेवलप किया, लैटिन वर्ड क्या है और इसका काम क्या है। सपोज दैट अब मानते हैं कि कंप्यूटर में अब क्वेश्चन उठता है कि वाई कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वाई इट इज़ नॉट अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक में डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होता है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म के एनर्जी में। जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स से मिलकर बने होते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल डिवाइस कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ अदर एनर्जी, अदर फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करता है वो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म टास्क, इन ऑर्डर टू परफॉर्म टास्क। द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पे भी एक चीज़ कॉमन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बने होते हैं, जस्ट लाइक ट्रांजिस्टर, चिप, स्टोरेज डिवाइस, फैसिलिटी। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जो बना है, तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड आप कभी देखोगे हार्डवेयर कंपोनेंट में, तो उसमें बहुत सारे चिप लगे हुए हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, चिप लगे हुए हैं, जो कुछ कैपेसिटर सब लगे हुए हैं। तो सब क्या है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सब है, वो सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सब है, उसी सब से मिलके हमारा कंप्यूटर बना हुआ है, इसीलिए कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कहते हैं। AC DC करंट, अब कंप्यूटर, अब जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर कभी भी DC करंट को लेता है, क्या लेता है, DC करंट पे कंप्यूटर चलता है। अब जानते हैं AC और DC करंट होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इनटू टू वेज। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है कभी भी दो वेज में चलता है, दो वेज में फ्लो करता है। कौन, एक AC करंट और DC करंट। AC करंट क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट, DC क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC lies in the direction in which the electron flow।
द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन फ्लो। इन डीसी उसको एसी कहते हैं। इन डीसी, डीसी में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टेडली इन ए सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में वो फ्लो करता है। वेल इलेक्ट्रॉन कीप स्विच डायरेक्शन गोइंग टू फॉरवर्ड एट द बैक एंड द बैकवर्ड एसी इन एसी। अब जानते हैं डायग्राम के थ्रू कि कंप्यूटर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। आप समझ गए कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्यों, तो कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सब लगे हुए, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब जानते हैं कि कंप्यूटर में एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है यूज़र के थ्रू। किससे लेता है, यूज़र के थ्रू इनपुट लेता है। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे 2+2 एक यूज़र ने जो भी है उसने पुट किया इनपुट डिवाइस से। फिर प्रोसेसर क्या करता है, उसको मैंने कमांड दे दिया कि 2 को प्लस करना है 2 से। फिर वो प्रोसेसर के थ्रू क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको ऐड करेगा। ये क्या है, ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन है। तो उसको अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें क्या करेगा, उसको आउटपुट दे देगा। तो ये एक्चुअल डायग्राम है और एक्चुअल वर्किंग साइकिल है किसका, कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक्चुअल वर्क कैसे करता है। अब जानते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर डिवाइस में इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, सीपीयू भी होते हैं। ये सब क्या है, सब हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस क्या होता है, फिजिकल एक्सटेंशन, जिसको फिजिकली टच किया जा सके, जिसका फिजिकली कोई एक्सटेंशन हो, फिजिकली कोई शेप हो, उसका फिजिकली डिवाइस होता है, उसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर अगर हम हाई लेवल पे चले जाए तो सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो यूज़र को हार्डवेयर से इंटरकनेक्ट कराता है, कनेक्ट कराता है। सॉफ्टवेयर में कितने तरीके के होते हैं, दो होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैंने एक एक लाइन में डिफाइन कर दिया, आप लोग चाहे तो उतना पढ़ ले, काफ़ी है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेक फ्रॉम यूज़र लाइक एमएस ऑफिस पैकेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वैसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो यूज़र के लिए बना, जैसे लाइक कि एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसको डिज़ाइन किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, में विंडोज़ को डेवलप करने के बाद डिज़ाइन किया गया था। इसको ऑफिस पैकेज ही कहते हैं। उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं मेक द सिस्टम लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम के लिए बना हो, जैसे लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जो सिस्टम के लिए बना हो। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कंप्यूटर के, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो स्पीड, सबसे पहला क्या है, स्पीड। सपोज कि अगर कोई इंसान होता है या कोई बच्चा ही या कोई इंसान, चलो मान लेते हैं, हम ही लोग एक मोबाइल को अगर यूज़ करने बैठे तो कितना देर यूज़ कर लेंगे, अपनी कैपेबिलिटी 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा हम कंटिन्यू मोबाइल चलाएंगे जब तक डिस्चार्ज नहीं होता। फिर चार्ज करेंगे, फिर चलाएंगे, चलाते रहेंगे, कम से कम 10 घंटा चलाएंगे। उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, फिर थक जाएंगे, फिर दूसरा काम करना पड़ेगा हमें। लेकिन कंप्यूटर क्या है कि स्पीड, वो कभी थकता नहीं है, वो हमेशा स्पीड में ही डेटा देगा। हम क्या कुछ देर काम करने के बाद थक जाते हैं, फिर वो काम जितनी स्पीड से मैंने किया फिर वो दोबारा नहीं कर पाते, क्यों, हम थक गए, हमारी एनर्जी लॉस हो गई। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है। आप अगर उसको कैलकुलेशन 50 वर्ड का भी दोगे तो भी वो आपको जस्ट सेकंड में देगा, 1000 वर्ड का भी दोगे तो भी वो जस्ट सेकंड में देगा। वो कभी थकता नहीं है। उसका एक्यूरेसी, वो हमेशा एक्यूरेट आंसर देगा आपको, हमेशा एक्यूरेट आंसर देगा। क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर डिज़ाइन किया था, जो डेवलप किया था, ये डिफरेंस इंजन, वो काफ़ी हद तक इंसानों पे डिपेंड था। लेकिन कॉनरोड ज्यूस ने जब लाया प्रोग्रामेबल डिवाइस, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जब डेवलप किया, ये सब हिस्ट्री है, मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा हिस्ट्री का। तो एक्यूरेसी, वो हमेशा एक्यूरेसी आंसर देता है। स्टोरेज, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होता है, हम इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं। क्विक डिसीजन, ये एकदम फॉरन डिसीजन लेता है, ये नहीं कि हाँ कि शायद ये गलती हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, डायरेक्टली क्विक डिसीजन लेता है। रिपीटेड कैपेबिलिटी, इसमें रिपीटेड कैपेबिलिटी के भी ये है कैरेक्टरिस्टिक्स है। जनरेशन जान लेते हैं। तो कंप्यूटर की टोटली बेसिकली 5 जनरेशन चले। जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया। फर्स्ट जनरेशन कब तक चला, 1946 तक। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया, कब तक, 1959 तक। थर्ड जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया, कब, 1965। फोर्थ जनरेशन में LSICS का दिया गया, कब, 1971 टू 1985। फिर फिफ्थ जनरेशन चला ऑनवर्ड टू अभी तक 1985 से लेके अभी तक चलती जा रही है। जो हमारी अभी जो जनरेशन है वो फिफ्थ जनरेशन है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एंड कमेंट में अगर कुछ दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।